प्यारे दोस्त नमस्कार। मैं थापा पासवान आप सबके एसके अकेडमी में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, जहां होंगे जिंदाबाद होंगे। एक बार प्यारे दोस्त बतलाना आप सब कैसे हैं। तो हम धीरे धीरे करते क्या जी, प्रेस्टिक सेट नंबर 8 पर चले आए। कितने पर? धीरे धीरे कदम चलाते हुए प्रेस्टिक सेट नंबर 8 पर चले आए। और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भैया जी जो सन 2026 में वैकेंसी आया है उसके लिए स्पेशली प्रेस्टिज सेट यूपीएसआई का एग्जाम हो गया भैया। आपकी एसएससी जीडी की नहीं हुआ तो एसएससी जीडी वाले भी इसे कर सकते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन रहते हैं भैया जी? टोटल आपके 10 या 12 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से बहुत अच्छे प्रेस्टिज सेट हम करते हैं मेरे दोस्त। तो कुछ इस हिसाब से आपके क्वेश्चन आते हैं जैसे कि आपके एग्जाम हॉल में पूछने के चांसेस होते हैं। उसी पैटर्न के आधारित पर साथ ही हम क्वेश्चन लेके आते हैं कि जैसे कि एग्जाम हॉल पर बैठने पर हमारे बच्चों को जो कि ये महसूस हो कि इस टॉपिक से हमने पढ़ा है। ठीक है ना मेरे दोस्त। तो चलिए जी कुछ इस क्वेश्चन से आ जाते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन भैया जी देखा जाए तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन सी बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ही कुछ ही गलत है इसमें। यहाँ पर लिखना चाहिए मेरे दोस्त, नहीं बोला जाता है, नहीं बोला जाता है। क्योंकि भैया जी इसमें एक बाघेली ऐसी शब्द है कि उत्तर प्रदेश में नहीं बोले जाते हैं। ब्रिज बोला जाता है, अवधी बोले जाते हैं, कन्नौजी बोले जाते हैं, ये तीनों बोले जाते हैं। ठीक है ना। चलिए जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन, विहिगमी दृष्टि के अर्थ है, इनमें से कौन सा इसका अर्थ है भैया जी? सरसरी दृष्ट हो जाएंगे, गृहिणी दृष्ट हो जाएंगे, समकोण दृष्ट हो जाएंगे कि पैना दृष्ट हो जाएंगे? तो भैया जी इसका अर्थ हो जाएंगे आपके सृष्टि दृष्ट। ठीक है ना। क्या हो जाएंगे भैया जी? सृष्टि दृष्ट हो जाएंगे। यहीं पर भैया जी गुरु का अनेकार्थिक शब्द बतलाना क्या क्या हो सकता है। और भैया आपको गेहूं का बतलाना है, गेहूं के क्या क्या अर्थ हो जाते हैं। ठीक है ना। चलिए जी तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इसे इम्पोर्टेंट चुनना और बहुत महत्वपूर्ण जानना। भारतीय संविधान किस भाग में राज्य भाषा को प्रबंधित किया गया या रखा गया है? ठीक है ना मेरे दोस्त। क्या भाग आपके ये हो जाते हैं कि 8, 17 कि 18? एक बार बतलाना। तो मेरे दोस्त ये भाग आपके 17 हो जाते हैं। अगर मैं अनुच्छेद का बात करूं तो ये 343 लेकर 351 तक ले होते हैं। ठीक है ना। क्या होते हैं? 351 तक ले होते हैं। चलिए जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्राह्मण ऋषि का छंद विच्छेद कीजिए। यानी ब्राह्मण ऋषि का भैया जी कौन सा छंद विच्छेद होगा उसे हम देख लेते हैं। ठीक है ना। ब्राह्मण ऋषि तो किस में बदलेंगे भैया जी? ब्रह्मधर ऋषि में बदल जाते हैं, ब्रह्मधन ऋषि में बदल जाते हैं। ठीक है ना। किस में बदल जाते हैं? ब्रह्मधर ऋषि में बदल जाते हैं। यानी कि आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर डी हो जाते हैं। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात कर लूँ तो कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखना है आप, निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प में सभी शब्द प्रवाची हैं? सभी शब्द क्या है भैया जी? सभी शब्द प्रवाची हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। कमला, ज्योति, रोशनी। क्या भैया जी ज्योति और रोशनी एक ही होते हैं? जी भैया जी कमला का अलग होता है, तो ये नहीं होंगे, ये गलत हो जाते हैं। मतंग, कुरंज, किपसरण, किपसर होते हैं। मतंग किसका होता है भैया जी? मतंग कुंजर, कुंजर तो आपके हाथी के होते हैं, ये भी नहीं होंगे। कुटिल, दुर्जन, इंद्र। ठीक ना। और आपके शिष्य साक्ष, शख्स, सुधांशु, ये किसका होते हैं? तो भैया जी ये आपके होते हैं चंद्रमा के। तीनों किसका होते हैं? ये आपके चंद्रमा के होते हैं। ठीक है ना। चंद्रमा के होते हैं। चलिए जी दिया है मंगल भवन मंगल हारी, दुबर सुदर अजर बिहारी।
ठीक है मेरे भैया जी, सुदर्शन रथ अजर बिहारी। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो भैया जी जैसे कि आपके चौपाई की तरह ये बात हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, चौपाई की तरह बात हो रहे हैं। चौपाई एक आपके सममात्रिक होते हैं। क्या होते हैं भैया जी? ये सममात्रिक होते हैं। यहीं पर दोहा और सरोठा देख जाते ये अर्ध सममात्रिक होते हैं भैया जी, अर्ध सममात्रिक होते हैं। सवैया भैया जी एक औरिक छंद है। सवैया एक आपके औरिक छंद है जिसमें से इसके 22-26 पाए जाते हैं मात्रे। दोहा में भैया जी 13-11 पाए जाते हैं। दोहा के सेम उल्टा आपके सरोठा होते हैं। ठीक है ना? तो इसका आंसर हो जाएंगे भैया जी बी, यानी चौपाई हो जाते हैं। हर 4 पक्त होते हैं इसका भैया जी, 4 पक्त में आपके 16-16 मात्राएं मिलते हैं चौपाई का। ठीक है ना मेरे दोस्त? चलिए जी 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन किसी इस प्रकार से आ जाते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे डैश डैश कहते हैं। यानी क्या कहते हैं भैया जी? जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाए, जैसे कि वह धीरे धीरे जा रहा है, जा रहा है, ये कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे भैया जी आपके क्रिया विशेषण। क्या हो जाएंगे? क्रिया विशेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाते हैं। क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं भैया जी? 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं भैया जी? स्थानवाचक होते हैं, कालवाचक होते हैं, परिमाणवाचक होते हैं, एक आपके विस्मयाद हो जाते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त? चलिए जी अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपके 8वां है क्वेश्चन। देखेंगे शब्द दांत इनमें से किस विकल्प का दर्शाता है? ओहो, पूछा है मेरे दोस्त। यानी पूछने का मतलब ये है, दांत आपके पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? एक बार देखना। दांत हुआ, हाथ हुआ, पैर हुआ, ठीक है, चेहरा हुआ, और आपके हो जाते हैं मेरे दोस्त नाखून। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाते हैं मेरे दोस्त? ये पुलिंग हो जाते हैं। ठीक है ना? क्या हो जाते हैं? पुलिंग हो जाते हैं। स्त्री में आपके क्या क्या आ सकते हैं भैया जी? गर्दना आ सकता है, कमर आ सकते हैं, गाला भी आ सकता है। ठीक है ना? क्या है? गाला भी आ सकता है, और आपके आंखों भी आ सकते हैं, इसकी आंखें। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्त। 9वां क्वेश्चन क्या है? बहुओं का बहुवचन बतलाइए। ठीक है ना? बहू का बहुवचन बतलाइए। तो मेरे दोस्त इसका क्या हो जाते हैं? जैसे कि आपकी अ के परिवर्तन आय में होते हैं। ठीक है ना? मान लीजिए आपके वस्तुएं खो जाते हैं। क्या भैया जी? वस्तुएं। ठीक ना? बहुएं खो जाते हैं भैया जी आपके बहुएं। ऐसे साथ ही आपके नदिया को भी दे सकता है। ठीक ना? तो ये आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाते हैं। ऐसे बहुत से ढेर सारे तमाम आपके बहुवचन पढ़े हुए हैं। बहुवचन मेरे दोस्त आपसे इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। अगर बहुवचन का सॉरी वचन का भेद पूछ ले तो भैया वचन का 2 भेद होते हैं। कौन कौन? एक वचन और बहुवचन। ठीक है? क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। आज के लिए मेरे दोस्त लास्ट क्वेश्चन दिया भैया दिए गए लोकोक्तिया का सही अर्थ वाले विकल्प हैं। तीर नहीं तो तुक्का ही सही। मेरे दोस्त नहीं कुछ ढेर लेके जाऊंगा, थोड़े ही लेके जाऊंगा, लेकिन पूरा तो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कहते हैं मेरे दोस्त, तीर नहीं तो तुक्का ही सही। यानी कि साथी पूरा नहीं तो कुछ मिल जाए, उसके पीछे कुछ मेहनत करें, पूरा नहीं तो कुछ मिल जाए उसे संतुष्ट कर लेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर सी हो जाते हैं। ऐसे साथी दिया मान लीजिए आपको दे देता है
फूंक से पहाड़ गिराना। फूंक से पहाड़ गिराना का अर्थ हो जाता है मेरे दोस्त असंभव असंभव कार्य करना। ठीक है ना, क्या हो जाते हैं असंभव कार्य करना। ठीक है ना मेरे दोस्त। तो आज तक यही मेरे दोस्त मेरे भाई जितने भी हैं उत्तर प्रदेश वाले, आप लग जाइए। आप जो है कि साथी इधर उधर जाने से कोई मतलब नहीं है आपको। अब एक छात्र की तरह अपनी पहचान बतलाएं और 37 में से मेरे दोस्त आप 35 करें। ठीक ना। तो जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।